नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रामायण की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, श्री राम और राम सेतु की महागाथा। यह केवल पत्थरों का पुल नहीं था, यह विश्वास, भक्ति और साहस का प्रतीक था। इस कथा को सुनकर आपके हृदय में भी जय श्री राम की गूंज उठेगी। माता सीता वन में रहती हुई अपनी झोपड़ी के बाहर सुंदर हिरण देखती हैं। वे राम से कहती हैं, नाथ, मुझे यह हिरण चाहिए। राम हिरण का पीछा करते हैं, लेकिन यह हिरण मायावी था, रावण का छल। राम दूर जाते ही रावण साधु का वेश धरकर आता है और सीता का हरण कर लेता है। जब राम लौटे और सीता को न पाया तो वे व्याकुल हो उठे। वे रोते हुए जटायु से मिले, जिसने रावण को रोकने की कोशिश में अपने प्राण त्याग दिए। राम का हृदय करुणा और क्रोध से भर गया। उन्होंने प्रण किया, मैं माता सीता को वापस लाऊंगा और रावण का अंत करूंगा। राम और लक्ष्मण की भटकन के दौरान उनकी भेंट पवनपुत्र हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। राम ने सुग्रीव का दुख दूर किया और बाली का वध कर उसका राज्य दिलाया। सुग्रीव कृतज्ञ होकर बोला, राम, अब मेरी पूरी वानर सेना आपकी सेवा में है। फिर चारों दिशाओं में वानरों को भेजा गया। दक्षिण दिशा में हनुमान ने माता सीता का संदेश पाया और लंका का हाल जाना। जब राम को समाचार मिला तो उन्होंने वानर सेना संग लंका की ओर प्रस्थान किया। राम की सेना जब समुद्र किनारे पहुंची तो सबके मन में चिंता छा गई। सामने था विशाल और उग्र समुद्र। वानर आपस में कहने लगे, प्रभु, इस अथाह जल को पार करना असंभव है। राम चुपचाप समुद्र की लहरों को देखते रहे। उनके हृदय में भी प्रश्न था, कैसे जाए उस पार। राम ने 3 दिन तक ध्यान किया। वे समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे, हे समुद्र देव, हमें मार्ग दीजिए। पर समुद्र मौन रहा। राम ने क्रोध में धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने का निश्चय किया। उनकी भ्रिकुटी तन गई, सूर्य सा तेज फैल गया। तभी समुद्र देव भयभीत होकर प्रकट हुए और बोले, प्रभु, आप क्रोध शांत करें, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा। आपकी वानर सेना पत्थरों से सेतु बनाए, मैं उन्हें डूबने नहीं दूंगा। राम मुस्कुराए और समुद्र देव को प्रणाम किया। वानर सेना में नल और नील 2 विशेष वानर थे। उन्हें वरदान मिला था कि जो भी पत्थर वे जल में डालें वह डूबेगा नहीं। वानर सेना ने बड़े बड़े पर्वत काटकर समुद्र में पत्थर डालने शुरू किए। शुरू में पत्थर डूब गए। फिर हनुमान बोले, हर पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखो। जैसे ही पत्थरों पर श्री राम का नाम अंकित किया गया, चमत्कार हुआ, पत्थर समुद्र पर तैरने लगे। वानर सेना जयकारे लगाने लगी, जय श्री राम, जय श्री राम। हर तरफ उल्लास छा गया। लाखों वानर मिलकर पत्थर लाते, उन पर राम नाम लिखते और समुद्र में डालते। हनुमान और अंगद जैसे पराक्रमी वानर एक ही छलांग में पहाड़ उठा लाते। भीमकाय वानर पंक्तियों में पत्थर पहुंचाते। समुद्र की लहरें भी मानो रामकाज में सहायक बन गई। दिनरात परिश्रम होता रहा और धीरे धीरे 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा अद्भुत सेतु बन गया। इसे कहते हैं राम सेतु। आज भी उस पुल के अवशेष समुद्र में देखे जाते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जहां राम नाम है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। साधारण पत्थर डूब जाते हैं, पर राम नाम से वही पत्थर तैरने लगे। यही भक्ति की शक्ति है। इस संसार में भी जब हम कठिनाइयों में फंसते हैं तो केवल विश्वास और राम नाम का स्मरण ही हमें पार कराता है। राम सेतु बनकर तैयार हुआ और राम सेना लंका पहुंच गई। वहां से आगे रावण वध की गाथा शुरू होती है। लेकिन यह प्रसंग सदियों से हमें याद दिलाता है कि राम नाम सबसे बड़ा है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।